स्वर्ग नर्क और हम पहले से ही स्वर्ग में रह रहे हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी इसी वक्त स्वर्ग में बैठे हैं तो शायद आप हंस पड़ेंगे। आप कहेंगे स्वर्ग यहाँ जहाँ EMI है, ऑफिस का स्ट्रेस है, ट्रैफिक है, टेंशन है, यह स्वर्ग कैसे हो सकता है? लेकिन वीडियो के अंत तक शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। बचपन से हमें यही सिखाया गया, अच्छे कर्म करो, दान करो, पूजा करो, व्रत रखो ताकि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले। कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई भगवान से मन्नतें मांगता है, कोई पुण्य कमाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, मानो स्वर्ग कोई नई हाउसिंग सोसाइटी हो जहां फ्लैट बुक करवाने के लिए पुण्यों के पॉइंट्स जमा करने पड़ते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर भगवान ने हमें पहले से ही स्वर्ग में भेज दिया हो और हमें उसका एहसास ही ना हो? कल सुबह जब उठें तो सिर्फ 2 मिनट अपने आसपास देखिए। एक बटन दबाते ही कमरा रोशनी से भर जाता है, दूसरा बटन और पंखा चलने लगता है, तीसरा तो एसी ठंडी हवा देने लगता है। नल खोलिए, साफ पानी, रसोई में जाइए, कुछ ही मिनटों में गर्म खाना तैयार, जेब से मोबाइल निकालिए, पूरी दुनिया आपकी हथेली पर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा अपना कोई कुछ ही सेकंड में आपके सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई दे जाता है। और सोचिए, इन सब चीजों को हम कितना सामान्य मान चुके हैं, जैसे ये सुविधाएं नहीं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए, अगर आज से सिर्फ 200 साल पहले का कोई राजा अचानक आपके घर आ जाए तो क्या होगा? वह हैरानी से हर चीज देखेगा। यह क्या है? आप कहेंगे गर्म पानी, और यह ठंडी हवा, यह दुनिया भर की जानकारी एक छोटे से मोबाइल में, और यह 10 मिनट में पिज्जा घर पर। शायद वह मुस्कुराकर कहे, मैंने पूरी जिंदगी राज किया, युद्ध जीते, खजाने इकट्ठा किए, लेकिन इतने आराम की जिंदगी तो मुझे भी कभी नहीं मिली। सच तो यही है, आज का एक आम इंसान कई मायनों में कल के सबसे ताकतवर राजा से भी ज्यादा सुविधाओं वाली जिंदगी जी रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। एसी चल रहा हो तो खुशी नहीं होती, लेकिन 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो गुस्सा आ जाता है। मोबाइल हाथ में हो तो उसकी कीमत महसूस नहीं होती, लेकिन नेटवर्क चला जाए तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। घर अपना हो फिर भी दुख, इसलिए क्योंकि पड़ोसी का घर बड़ा है। गाड़ी अपनी हो फिर भी खुशी नहीं, क्योंकि किसी और की गाड़ी महंगी है। हम अपने ही स्वर्ग में खड़े होकर दूसरों के स्वर्ग से अपनी तुलना करते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी सारी खुशियां खो देते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। इसी धरती पर आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिए रोज लाइन में खड़े होते हैं। किसी के पास पक्का घर नहीं, किसी को यह भी नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से मिलेगा। कई बच्चों के पास स्कूल जाने का मौका तक नहीं है और कई लोगों के पास ढंग के कपड़े तक नहीं। हम कहते हैं आज एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा, उधर कोई पेड़ की छांव ढूंढ रहा है। हम कहते हैं आज डाइट में क्या खाऊं, उधर कोई सोच रहा है आज खाना मिलेगा भी या नहीं। हम कहते हैं वाईफाई स्लो चल रहा है, उधर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास मोबाइल ही नहीं है। फर्क सिर्फ हालात का नहीं है, फर्क नजरिए का भी है, क्योंकि कुछ लोग नर्क जैसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जैसी सुविधाओं के बीच रहकर भी हर समय शिकायत करते रहते हैं। तो समाधान क्या है? बहुत आसान, लेकिन सबसे मुश्किल। हम रोज उस चीज की लिस्ट बनाते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसकी लिस्ट कभी नहीं बनाते। आज रात सोने से पहले बस 5 बातें याद कीजिए। आज मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूँ, आज मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है, आज मेरे पास खाने के लिए भोजन है, आज मेरे पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है, और आज मेरे अपने मेरे साथ हैं। अगर सिर्फ इतनी सी आदत बन जाए तो शायद पूरी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग एक एहसास है, और नर्क भी कोई जगह नहीं। नर्क वह पल है जब हम अपनी नेमतों की कीमत भूल जाते हैं। जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ होना ही
असल स्वर्ग है। मरने के बाद क्या होगा यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जीते जी इतनी खूबसूरत धरती, सांस लेने की हवा, पीने का पानी, खाने का अन्न, प्यार करने वाले लोग और बटन दबाते ही मिलने वाली हजारों सुविधाएं होने के बाद भी अगर हम हर समय दुखी ही रहे तो शायद भगवान भी ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहे होंगे। अरे मैंने तो तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, तुमने वहाँ भी शिकायत केंद्र खोल लिया। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो हर दिन शिकायतों में जीते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है।